ओके, तो ये टॉपिक भी एक तरह से आप कह सकते हो कि स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहांसमेंट चैप्टर में ही आता है एक तरह से। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली, ये क्वेश्चन हमें आपके साथ यहाँ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज you would select for you would select for production of biodiesel, प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। ओके, तो कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है ब्रासिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आपने सुना है कभी बायोडीजल के बारे में? कभी ये डिस्कस किया है आपने कभी? बायोडीजल के बारे में कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नो तो ये सर। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम मोस्टली इग्नोर करते हैं, और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नीट में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। पोंगेमिया। एंड डी ऑप्शन हमारा है जेट्रोफा। डी ऑप्शन हमारा है जेट्रोफा। ओके, तो अब इसका जो आंसर है बेसिकली, इसका आंसर आपको दिया है जेट्रोफा। ना व्हाई आंसर इज जेट्रोफा? जेट्रोफा एक बहुत ही फेमस प्लांट है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन पे हम आते हैं जरा इस क्वेश्चन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बायोफ्यूल्स हैं, मेजोरिटी में वैसे दो तरह के बायोफ्यूल्स होते हैं। टू मेजर फ्यूल्स। एक तो है, आपको पता होना चाहिए, फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहां पर 50% गाड़ियां बायोडीजल से चलती हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन थोड़ा कम करती हैं ये। तो और थोड़ा चीप भी होती हैं, किससे? पेट्रोल से। उनसे काफी चीप होती हैं पेट्रोल डीजल से। तो टू मेजर फ्यूल्स आर बायो इथेनॉल। कौन कौन से होते हैं? एक तो बायो इथेनॉल, आने वाले टाइम में गाड़ियां जो है इथेनॉल से चलने वाली है। बायोडीजल, इथेनॉल से? हाँ चलने वाली है। 2025 से गवर्नमेंट का प्लान है कि आने वाले टाइम से इथेनॉल से तो चलने वाली है गाड़ियां आगे चलकर। तो इन फ्यूचर ये होने वाला ओह। है जी। तो टू मेजर फ्यूल्स आर बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल। जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने ये कर भी दिया है, इसकी घोषणा हो चुकी है। द फॉर्मर इज प्रोड्यूस्ड बाय, फॉर्मर मतलब बायो इथेनॉल। फॉर्मर इज प्रोड्यूस्ड, और इसका फायदा डेफिनेटली किसानों को होगा, ठीक है ना। हाँ। तो फॉर्मर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉप्स लाइक मेज, शुगर केन, wheat, sorghum, sugar beet, पोटैटो, ठीक है। तो इन इनसे बायोइथेनॉल बनता है। जबकि बायोडीजल को बनाने के लिए हम किन किन प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं? बायोडीजल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ऑयल सीड्स लाइक रेपसीड, सोयाबीन,
पाम हो गया आपका, एंड जेट्रोफा। क्रुआस, जेट्रोफा क्रुआस। ठीक है। तो जेट्रोफा प्लांट जो है काफी फेमस है, और इसका अभी रिसेंटली काफी फेमस हुआ है ये। ठीक है। और ये बहुत जल्दी, जहाँ पे एवरेज रेनफॉल होती है तो काफी जल्दी ग्रो भी करता है। मतलब इसकी जो एवरेज, मतलब जो ग्रोथ है इसकी वो काफी अच्छी है। इट हैज द एबिलिटी, आप ऐसे लिख सकते हो कि इट हैज द एबिलिटी टू ग्रो इन एनुअल रेनफॉल ranging from 250 टू 450 mm। जहाँ पे जिस एरिया में इतना रेनफॉल होता हो वहाँ पे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं ये। ठीक है। तो Yes, ऐसे sir. एरिया में ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इतना नोट कर लिया आपने? ये बताओ। Yes, sir. तो बायोफ्यूल तो वैसे कई सारे होते हैं। बायोफ्यूल आपके अगर हम देखें तो बायोगैस है, बायो इथेनॉल है, बायो डीजल हो गया आपका। ठीक है। तो जो भी क्रॉप होती है उससे आप सीड लोगे, और सीड का आप क्या एक्सट्रैक्शन करोगे, है ना। आप उससे क्रूड ऑयल निकालोगे, क्रूड वेजिटेबल ऑयल या क्रूड ऑयल निकालोगे, आप जैसे भी बोल लो उसको। उसके बाद आप इसकी रिफाइनिंग करोगे, है ना। देन रिफाइनिंग के बाद जो ऑयल बनेगा उसको रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल बोलेंगे। देन उसके बाद ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन होती है एक प्रोसेस। ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है कि आपका अल्कोहल भी यूज होता है इस स्टेप में। मोस्टली अल्कोहल लिया जाता है, मिथेनॉल। ठीक है। तो Okay. जब ट्रांस एस्टिफिकेशन से क्या बनता है, बायोडीजल बनता है। ओके। साइड वाइज ग्लिसरीन भी बनता है। और ग्लिसरीन तो खैर आपको बताइए कहाँ यूज होता है, कॉस्मेटिक में, है ना, फूड इंडस्ट्री Yes, में, sir. अलग अलग जगह यूज होता है ग्लिसरीन। तो ये इट इज यूज टू रन द व्हीकल्स। ओके। तो जाहिर सी बात है पेट्रोल और डीजल से तो कम पॉल्यूशन ही करता है ये, काफी कम पॉल्यूशन करता है। हाँ और नेचुरल है। ये बिल्कुल काफी कम करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका ये जेट्रोफा प्लांट है, इसकी बायोफ्यूल बनाने वाली जो यूफॉर्बिसी फैमिली से ये प्लांट रिलेटेड है। देखो, अब ये जो प्लांट है आपका जेट्रोफा, इट इज रिलेटेड टू विच स्पीसीज, यूफॉर्बिसी। Euphorbia. यूफॉर्बिसी, इट इज रिलेटेड टू यूफॉर्बिसी फैमिली। ओके। Yes, sir. तो ये ऐसा प्लांट होता है कि जो -4 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकता है। ओके। इस प्लांट की जो हाइट है वो तकरीबन आपके 4 to 6
6 to 10 फीट का ये प्लांट होता है एक्चुअली, 6 to 10 फीट का ये प्लांट है एक्चुअली, ठीक है ना। हो गया डन। तो मतलब कौन सा प्लांट बेस्ट यूज होता है, वुड यू सेलेक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, ये पूछा था आपसे क्वेश्चन। वैसे देखो जो Yes, sir. रेप सीड है, रेप सीड का एग्जांपल भी, रेप सीड का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ब्रासिका नेपस। तो ब्रासिका भी देखो इस ऑप्शन में लिखा हुआ था। पोंगमिया भी बहुत ज्यादा यूज होता है बायोडीजल के लिए, बट जब हमारे सामने ये चारों ऑप्शन दिए हैं, जी में इसका खैर इतना यहाँ पे कोई रोल नहीं होता इतना, जी में इतना इस्तेमाल नहीं होता बायोडीजल को बनाने के लिए, बट वैसे कॉर्न का इस्तेमाल होता है वैसे बायोडीजल को बनाने के लिए, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोफ्यूल। कॉर्न ऑयल भी यूज होता है बायोफ्यूल को बनाने के लिए, ठीक है ना। होते ये सब इस्तेमाल है, Okay. बट इन सब में सबसे बेस्ट हम किसको मानते हैं, जेट्रोफा को, Jatropha. जेट्रोफा को, ठीक है। तो Yes, sir. अब जैसे ये पोंगमिया प्लांट ही आपको यहाँ दिया हुआ है, ये जो पोंगमिया प्लांट आपको इस ऑप्शन में दिया था, इस क्वेश्चन में पोंगमिया प्लांट दिया है, तो ये पोंगमिया प्लांट जो है इट बिलोंग्स टू लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है। और इट प्रोड्यूस सीड विच हैज 30 to 40% ऑयल, ऑयल होना चाहिए देखो, उस सीड का इस्तेमाल किया जाता है बायोडीजल को बनाने में जिसमें ऑयल होता है। आगे समझ में बात। Yes, sir. तो ऑयल के अंदर आपको पता ही है ट्राइग्लिसराइड तो मोस्टली होते ही हैं, जितने भी ऑयली सीड होती है उनमें क्या होता है, हैज हाई अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जेट्रोपा में कितना परसेंट होता है ऑयल? जेट्रोपा में भी इससे ज्यादा ही होता है, जेट्रोपा का जो परसेंटेज है वो इससे ज्यादा है, वो तकरीबन 50 to 60% प्रोड्यूस करता है। Okay. जेट्रोपा का जो अमाउंट है दैट इज 50 to 60%। ओके, सो इसीलिए हम जेट्रोपा को की का हम सिलेक्शन करते हैं बायोडीजल को बनाने के लिए। हालांकि ये सब इस्तेमाल हो सकते हैं, Yes, बट sir. सबसे पहले मोस्ट प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, इसी को देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपने ये वाला स्टेप यहाँ पढ़ा था कि जब हम रिफाइन करके ये ट्रांस एस्टिफिकेशन करते हैं, देखो तो ट्रांस एस्टिफिकेशन में आपको पता है कि जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, बायोमोलिकुलर चैप्टर में भी हमारा एक रिएक्शन था ट्राइग्लिसराइड का, दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ये याद है ना आपको, बायोमोलिकुलर में आपने पढ़ा था। Yes, sir. तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है इट इज रिएक्टेड विद अल्कोहल, हमने यहाँ पे बोला था कि ट्रांस एस्टिफिकेशन में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अल्कोहल यहाँ पे कौन है, मिथेनॉल, कौन सा है, मिथेनॉल। Methanol. और जो भी कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होंगे उन कैटलिस्ट की मदद से फिर फाइनली इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, हमारे बायोडीजल के अंदर, दिस इज बायोडीजल एक्चुअली। एक तरह का ये मिथाइल एस्टर कंपाउंड है, मिथाइल एस्टर कंपाउंड which can be called as biodiesel fuel, गॉट इट। और साइड वाइज क्या बनेगा बच्चे, ग्लिसरीन बनेगा, क्या बनेगा,
ग्लिसरीन। ग्लिसरीन। जो ठीक है। बायोडीजल जो बना उसका बॉन्ड किस पे बन रहा है? मतलब मतलब जैसे आपने इसको R1 देन COCH3 देन CR2 ये सारे इंडिविजुअल है सारे। हाँ मतलब आपस में कनेक्टेड है ना ये, ट्राइमिथाइल एस्टर कंपाउंड्स हैं ये, दीज आर कनेक्टेड विद वन अनदर, आपस में कनेक्टेड है ना ये। ये जो मिथाइल एस्टर बना वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है या सारे इंडिविजुअल बन गए? इंडिविजुअल बन रहे हैं, वो इंडिविजुअल बन रहे हैं। अच्छा इंडिविजुअल, ओके। तभी तो इनको हमने थ्री मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना ये मॉलिक्यूल थ्री हाँ बन हाँ रहे हैं, हाँ, थ्री मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ये इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट, ओके। हाँ, तो इनको हमने क्या बोल दिया, इसको हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, मिथाइल एस्टर कंपाउंड बोल दिया इसको हमने। तो इनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बायोडीजल। ठीक है ना। यस सर। सो दिस इज हाउ बायोडीजल फ्यूल इज क्रिएटेड। ठीक है। तो इसमें हम एक बात तो हमें इस टॉपिक से क्लियर हो गई कि हमें एक तो यहाँ पे ट्रांस एस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अल्कोहल लेना पड़ेगा हमें, और हमें नेचुरल सोर्स जो लेना है वो ऐसी क्रॉप लेनी है जिसके सीड में ऑयल ही हो, ऑयली सीड लेनी है आपको यहाँ पे, जो ऑयल में रिच हो। तो करते तो ये सारे इस ऑप्शन में सारे ही प्रोड्यूस करते हैं, बट हमें यहाँ पे सारे ही जो प्लांट दिए थे ऑप्शन में सारे ही कर सकते हैं प्रोड्यूस, बट हम मोस्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, जेट्रोफा को, बिकॉज इट हैज रिच सोर्स ऑफ जेट्रोफा। बिकॉज इट हैज रिच सोर्स ऑफ ऑयल। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा ही होगा। ओके। यस।